हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12 विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 2 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो क्या है इसके अंदर, पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है अभाज्य जो विभाजित ना हो किसी से, है ना, तो वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। कौन से? एक तो एक की टेबल में तो सभी आते हैं, और एक वो स्वयं खुद। तो इन दोनों के अलावा वो किसी से नहीं कटे, मतलब वो किसी से कटता ही नहीं है, अपने आप से ही या फिर एक से। वो तो सभी ऐसे ही होते हैं, अपने आप से और एक से तो सभी कटते हैं। तो मतलब बाकी ये और किसी से ना कटे। उदाहरण के लिए जैसे 7 है, 7 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, है ना। तो बाकी ये किसी की भी टेबल में नहीं आता, इसलिए 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 2 है, 3, 5, 9। बताओ 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं? 9 विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 से भी तो कटती है ना 9। ठीक है, तो ऐसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या में इनमें डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो गुणनखंड। अब हम बात कर रहे हैं कि केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या के। ठीक है, तो गुणनखंड होते क्या हैं? वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करती है। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 6 है, 6 को 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो 2 और 3 क्या है? 6 के गुणनखंड है। ठीक है, अब आता है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? प्रत्येक चरण पर गुणनखंड करते हुए किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने का प्रेम्य। ठीक है ना, जो कि अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले ये प्रेम्य सुन लो क्या है। अंक गणित की आधारभूत प्रेम्य। इसमें क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, देखो भाज्य बोला है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जैसे 6 है, मैंने इसको लिखा 2 गुना 3, तो ये क्या गुणनफल है? किसका? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? ये भाज्य संख्या है जो 6। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड खंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, अब चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं पहले यहाँ पे। जैसे है आपका 15,480, इसकी गुणनखंड वृक्ष आपको बनाना है। तो कैसे बनाओगे? 15,480, इसके पीछे 0 है, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सारे किससे कटते हैं? वो 2 से कटते हैं। तो मैंने इसको 2 से काटा। जब मैंने इसको 2 से काटा तो मेरा आंसर क्या आया? 7740। ठीक है, इसके पीछे फिर से 0 है, तो मैंने इसको फिर से 2 से काटा। 2 पे काटने से क्या आया? 3870। फिर से 0 है इसके पीछे, मैं फिर से इसको 2 से काटूंगी। क्या आंसर आया? 1935। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है। अब ये 2 से तो कटता नहीं, 3 से करके देखो। 3 से कैसे? मैं इनको जोड़ के देखूंगी। 1 + 9 + 3 + 5, ये कितना हो गया? 18 होता है। 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से कटता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 3 से इसको काटूंगी, आंसर आएगा मेरा 645। फिर 645 है, 2 से तो कटता नहीं, पीछे 5 है, 3 से चेक करेंगे तो 3 से कटता है, 215 पे आएगा। फिर 215 है, ना 2 की में आता ना 3 की टेबल में आता, सिर्फ 5 से ये कट सकता है। 5 से काटने पे इसका आंसर आया 43। अब हम यहाँ पे रुक गए। हम यहाँ क्यों रुके? कैसे पता लगा कब रुकना है? देखो अभी यहाँ पे बताया था आपको, जब तक वहां पे रुकना है जब ये क्या होंगे? आपके नीचे अभाज्य संख्याएं ना आ जाए। अब ये दोनों अभाज्य संख्याएं, अब ये कट ही नहीं सकता, 43 तो नहीं कट सकता ना, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको खत्म कर देना है, तब तक करते रहना जब तक दोनों नीचे अभाज्य संख्या नहीं आ जाए संख्या। तो मैं इसको 15,480 को लिख सकती हूँ इनकी जो गुणनफल है उसके बराबर, है ना। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना 5, ठीक है, गुना में 43, ये भी ठीक है 43। तो जब मैं इनको गुना करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 15480। तो यहाँ पे 2 3 बार है, तो मैं 2 की घात 3 लिख सकती हूँ। 3 यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख सकती हूँ। इस 5 और ये तो एक ही बार है, तो इनको एज इट इज हमने लिख दिया। इस तरीके से हम जो गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या को। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, गुणनखंड आरोही क्रम में है ना। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम में है गुणनखंड। अब देखो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग कहाँ पे ये काम आता है। एक तो देखो जैसे आपका उदाहरण है 8 तथा 60 का HCF और LCM ज्ञात करना है, आपको निकालना है। तो 8 का HCF क्या होता है? 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, कैसे निकाला मैंने? देखो 8 है, 2 की टेबल में आता है 4 पे, 4 फिर से 2 की टेबल में आता है 2 पे, 2 फिर से 2 की टेबल में आता है 1 पे। क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसी प्रकार मतलब 2 यहाँ पे 3 बार आया। इसी प्रकार 60 का हमने कर दिया। अब HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो
लिखा हुआ है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। HCF क्या होता है? सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब इसमें देखो और इसमें देखो, उभयनिष्ठ भी होना चाहिए, जो इसमें भी और इसमें भी, वो ऐसा क्या है? 2 है। अब यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो जो छोटे वाली होती है वो हमें लेनी होती है HCF में। तो 2 की घात 2 मतलब 4 हमारा HCF हो गया। ठीक है, एलसीएम में क्या लेना होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यहाँ पे आपको बड़ी घात लेनी होती है एलसीएम में, तो 2 की घात क्या लेंगे? 3 लेंगे, और जो बच गया 2 तो कट गया, क्योंकि इन दोनों में से तो हमने चूज कर ली ये वाली। अब क्या बचा? सिर्फ 3 गुना में 5 बचा, तो इसको गुना करने पे क्या आएगा? 120 आएगा। तो यहाँ पर भी ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण से पहले एक बार ये फॉर्मूला देख लीजिए। 2 घनात्मक पूर्णकों ए और बी के लिए, मतलब 2 नंबर है आपके कोई भी, अगर मैं उन 2 नंबर को गुना करूं, तो जो उनका HCF होता है और LCM होता है, अगर मैं उनको गुना करूं तो वो उस नंबर के ही बराबर आएगा। मतलब जो 2 नंबर है A और B, वो किसके बराबर होते हैं? HCF गुना में LCM के बराबर होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसको कर लेना। ठीक है, अब चलिए उदाहरण 3 पे। जो आपका उदाहरण 3 है इसको हम करेंगे बाद में क्यों करेंगे? क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आज दिए हुए हैं, चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, वो सेम ये उदाहरण ही है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। पहले बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, यह 32,760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 32760, मैं इसको 2 से काट सकती हूँ क्योंकि पीछे 0 है। कितने पे कटेगा? ये 16,380 पे कटेगा। फिर से 0 है, फिर से 2 पे काट सकती हूँ, क्या आ जाएगा? 8190 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 0 है, 2 से कट सकता है, क्या हो जाएगा? 4095 हो जाएगा। ठीक है, 5 है अब ये, तो 5 है तो 2 के बाद अगला 3 चेक करो। 3 अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा यहाँ पे 9 और 5 14 और 4 18 आएगा। 18 तो 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 से, क्या आ जाएगा? 1365 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 1365 है वो फिर से 3 से कटेगा 455 पे। ठीक है, कट जाएगा 455, ना 2 की टेबल में कटता है ना 3 की टेबल से कटता है, तो 5 हम करेंगे। 5 से जब हम करते हैं तो ये 91 पे आता है, और 91 जो है वो सिर्फ 7 से कटता है। ठीक है, मतलब 2 3 5 के बाद इनसे तो कटता नहीं है 2 3 5 से, तो उससे अगला भाज्य संख्या लेंगे जो कि 7 है। 7 से काटने पर यहाँ आया 13। अब 13 तो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है। ठीक है, तो 7 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं आ गई, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। जब तक लास्ट में दोनों अभाज्य संख्या नहीं आती तब तक हम ये करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैंने 32760 का जो ये वृक्ष है ये पूरा कर लिया है। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो जो 2 है वो कितनी बार है? 1 2 3, जो 2 है वो 3 बार है। ठीक है, 3 बार है यहाँ पे, तो मैंने लिखा 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की घात 3। 3 कितनी बार है? 3 यहाँ 2 बार है, तो मैंने लिखा 3 की घात 2। उसके बाद 5 7 और 13 बचता है, वो हमने एक एक बार एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा उत्तर नंबर 1। क्लियर है? प्रश्न जो आपका प्रश्न नंबर 1 है उसका उत्तर हमारा हो गया। इस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न 2 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है आपको। ठीक है, HCF और LCM आप निकाल सकते हो। फर्स्ट है आपका 15 और 12 का निकालना है, दूसरा 18 और 45 का निकालना है। 2 पार्ट हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं, बिल्कुल ईजी है ये। तो ये है आपका पहला पार्ट 15 और 12 का। ठीक है, यहाँ पे एंड लिखा हो बेटा, इसको और लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एंड भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 15 और 12 का निकालना है। चलिए, तो यहाँ से जो 15 है वो 3 से कटता है, 3 की टेबल में आता है। 5 पे 5, 5 की टेबल में ही आता है 1 पे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही 12 का 12 6 की टेबल में आता, सॉरी 12 6 की कितना होता है? 2 6 की, सॉरी 2 6 की कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, फिर से जो 6 है वो 2 पे कटता है, 2 पे कटता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 को 2 3 6 होता है ना, तो 3 पे कट गया ये। उसके बाद 3 3 से ही कटता है, 1 आ गया। जब तक आपको करते रहना जब तक नीचे 1 नहीं आता। अब जो इसकी क्या है गुणनफल, इसका क्या हो जाएगा? 3 गुना में 5 है ना, और इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3। अब HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 3 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3 लिखा। HCF कितना हो जाएगा? 3। LCM निकालना हो तो क्या करेंगे? LCM में जो हमारा कॉमन था, मतलब जो ये 3 था, ये तो मैंने लिख लिया। इसके अलावा क्या बच गया? 5। ठीक है, और 2। ठीक है, 2 बार 2, तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट भी था, चलिए दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 18 और 45 को आपको हल करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। 18 और 45,
तो क्या है 18 आपका जाता है 2 पे, कितने पे 9 पे जाता है ना, 2 9 18 होता है, फिर 9 जाता है आपका 3 पे, ठीक है, और फिर उसके बाद 3 आपका 3 एक पे चला जाता है, ठीक है। फिर 45 का देखो, ठीक है, 3 आप 45 का करना है आपको, 45 3 पे कटता है, 15 पे, 15 फिर से 3 से कटता है 5 पे, और 5 फिर से 5 से कटता है 1 पे, ठीक है। तो 18 के गुणनफल क्या है, 2 गुना में 3 गुना 3, और 45 के 3 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ से दोनों में HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन है, एक तो ये 3 और एक ये 3 है, 2 बार 3 3 है, तो 3 3 ज़ा 9। अब एलसीएम निकालना है, तो जो कॉमन था उसको अलग रखो, 3 और 3 तो 2 बार ये कॉमन ही थे, क्या बचा, सिर्फ 2 और 5 बचा, तो मैंने यहाँ के लिखा 2 और 5 लिखा, ठीक है। तो जब मैं इनको गुना करूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट। तो बस ये 2 ही पार्ट करने थे प्रश्न नंबर 2 में। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, यदि आपको एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर का 960, कौन से 2 नंबर, 320 और 120, ये 2 नंबर है, इन दोनों का एलसीएम आपको 960 दिया हुआ है, तो आपको इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। अभी ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था इसकी हेल्प से हम कर देंगे प्रश्न नंबर 3, है ना, कर सकते हो ना आराम से प्रश्न 3। चलिए तो प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। क्या था आपका सूत्र, अभी जो हमने किया था, 2 नंबर का जो गुणनफल है a गुना b वो किसके बराबर है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है, ठीक है। तो 2 नंबर कौन से 320 और 120 है, ठीक है। और इन 320 और 120 का एलसीएम कितना दे रखा था, 960 दे रखा था, एचसीएफ हमें निकालना था। अब ये 960 एचसीएफ के साथ गुना में अगर इक्वल टू के इधर लाऊंगी तो नीचे विभाजित हो जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा 960। अब देखो 0 से 0 कट गई, 12 एकम 12 और 12 8 से कटेगा 96, ठीक है। तो यहाँ पे 96 आता है 8 पे 12 की टेबल में, उसके बाद 8 आता है 1 पे, 32 आता है 4 पे, 40 आ गया, ठीक है। तो जो मेरा एचसीएफ वो कितना आ गया, 40 आ गया। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको एचसीएफ ही निकालना था, 2 नंबर्स दिए हुए थे, उनका एलसीएम दिया हुआ था, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका प्रश्न नंबर 3। अब आखिरी जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, उसका उत्तर ये नहीं है, उसका उत्तर क्या है, जो आपका उदाहरण 3 है ना वही सेम टू सेम फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको चौथे प्रश्न में, तो वो उदाहरण आपको लिखना है सेम टू सेम। पढ़ लेते हैं क्या है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, जांच कीजिए कि n की किसी मान के लिए 12 की पावर n है, 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत मतलब 1 से लेके कोई भी आपकी संख्या हो सकती है इस n की जगह पे, और जब मैं इस n की जगह पे वो संख्या रखूँ तो क्या वो 0 से समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब है 2 की पावर 3 रखी तो ये कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2 8 आता है, ये 0 से समाप्त नहीं हो रहा ना, तो ये नहीं होगा। ऐसी आपको 12 की कुछ प्रकार प्राकृतिक संख्या ऐसी है इनकी वैल्यू जिस पे ये 0 हो जाए, हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 4 है ना, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर जो है वो ये है, ठीक है। आपको उदाहरण ही दे दिया है, सेम टू सेम यही दे दिया। देखो जांच कीजिए n के किसी मान के लिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है या नहीं, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो यही आपका क्या है, उत्तर नंबर 4, ठीक है। ये आपको लिखना है, क्या है समझ लेते हैं। अब उसने बोला है कि 0 आना चाहिए, 0 से समाप्त होनी चाहिए। देखो 0 कब आता है, अगर मैं लिख दूँ 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, अगर 2 गुना 5 करूँ तब एक 0 आता है ना। तो कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 आता हो, ठीक है, तभी होगा। तो इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं एक बार। अंक गणित की आधारभूत प्रेम से हम इसके गुणनखंड निकालेंगे, क्या आएगा, 2 गुना में 2 गुना में 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यही होगा ना। तो 2 की पावर 2 और 3 इसको गुना करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 तो आ गया मेरे पास, लेकिन 5 तो नहीं आया ना। तो 2 गुना 5 से ही तो 10 बनेगा, उसी से तो 0 बनेगी। तो सिर्फ 2 से तो काम नहीं चलना, तो इसलिए हम लिखेंगे आता है 12 के गुणनखंडन में केवल 2 है परंतु 5 नहीं, इसलिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है। ये आपको लिखना है अपने प्रश्न नंबर 4 में, ठीक है। ये है आपका उत्तर नंबर 4 आज का। कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सेम टू सेम बस यही उतारना है। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।